अस्सलामुअलैकुम। ग्वार की फली या फिर ग्वार की फली आलू की सब्जी बहुत ही मजेदार और मसाले में लिपटी हुई बनती है। किस किस के घर बनती है और किस किस को पसंद है जरूर बताइएगा। जिसको ना भी पसंद हो एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए तो जरूर पसंद आएगी। इसके लिए ये ग्वार की पतली वाली फलियां ले ली हैं जो कि वजन में 350 ग्राम है। इसको धो लिया है। अब पहले इन फलियों का ऊपर का और आखिर का सिरा काट कर इसे डिस्कार्ड कर देंगे। फिर इन तमाम फलियों को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब चलते हैं इन फलियों को बॉईल करने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में इन फलियों को बॉईल करने के हिसाब से पानी ले लिया है। अब जो फलियां काट कर रखी थी इसे पानी में डालकर पतीली को इसके ढक्कन से ढककर तकरीबन 10 मिनट तक बॉईल कर लेंगे, जिससे फलियों की रंगत तब्दील हो जाएगी और फलियां पककर नरम हो जाएंगी। अब 10 मिनट बाद देखिए फलियों की रंगत भी तब्दील हो गई है और फलियां पककर नरम हो गई हैं। अब इन फलियों को स्ट्रेनर पे डालकर इसका तमाम पानी निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे और अब इसे कुछ देर के लिए स्ट्रेनर पे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इन फलियों को हाथों से निचोड़कर इसका तमाम पानी निकाल देंगे, जो कि बहुत कसीला यानी कड़वा सा होता है, जिसे डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये फलियां पकने के लिए तैयार हैं। अब चलते हैं पकाने की जानिब। अब एक पतीली में आधा कप सरसों का तेल ले रहे हैं। इस सब्जी को सरसों के तेल में ही पकाया जाता है। अब पहले सरसों के तेल को पका लेंगे, जैसा कि सरसों के तेल को इस्तेमाल से पहले पकाया जाता है। फिर इसका टेम्परेचर कुछ कम कर लेंगे। तब इस तेल में ये मीडियम साइज के आलू जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसमें डालकर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। आलूओं के सुनहरा होने के बाद इन्हें तेल से निकालकर अलहदा प्लेट में रख लेंगे। इन आलूओं को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी बच जाने वाले तेल में 1 खाने का चमचा साबुत सफेद जीरा और 1 चाय का चमचा राई के दाने डालकर इसे तेल में 4 से 5 सेकंड फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 खाने की चमची कम तीखी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर इसे भी तेल में 3 से 4 सेकंड फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ये एक मीडियम साइज की प्याज जिसका पेस्ट बना लिया है इसे डालकर इसे इतना भूनेंगे कि प्याज के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, साथ ही इसके प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्चों से कच्चापन खत्म हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। अब इसमें 1 चाय का चमचा या जितना आप खाते हो कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा कुटा हुआ साबुत धनिया, आधी चाय का चमचा हल्दी पाउडर और 1 खाने का चमचा या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालकर इसे भी मिक्स करते हुए भून लेंगे, जिससे मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इसमें ये 3 अदद बड़े साइज के टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया है इसमें डालकर इसे मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए टमाटर का पेस्ट भुन गया है। अब इसमें ये आधा कप दही डालकर इसे भी मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि दही में मौजूद पानी खुश्क हो और तेल ग्रेवी के ऊपर आ जाए। देखिए तेल ग्रेवी के ऊपर आ गया है। अब इसमें जो आलू फ्राई करके रखे थे इसे डालेंगे, साथ ही इसमें आधा कप यानी आलू के गल जाने के हिसाब से पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने के बाद अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू मुकम्मल गल जाए और डाला गया पानी भी खुश्क हो जाए। अब 10 मिनट बाद आलू चेक कर लेते हैं। देखिए आलू गल चुके हैं और इसमें डाला गया पानी भी खुश्क हो गया है। अब जो फलियां गला कर रखी थी इसे इसमें डालकर मिक्स करेंगे और पतीली को इसके ढक्कन से ढककर 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही स्टीम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे मसालों का जायका फलियों में आ जाएगा। अब 5 मिनट बाद देखिए फलियां स्टीम में पक चुकी हैं। अब इसमें ये 3 से 4 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे फलियों के साथ मिक्स करते हुए फलियों की भुनाई करेंगे। जितना अच्छा आप इस सब्जी को भूनेंगे इतना ही अच्छा इस सब्जी का जायका आएगा। इस सब्जी में तेल थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपको तेल इस टाइम कम लगे तो इसमें तेल डालकर सब्जी की अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा। इसी वजह से इसे सरसों के तेल में पकाया जाता है, क्योंकि सरसों का तेल इतना नुकसानदेह नहीं होता। देखिए सब्जी की अच्छे से भुनाई हो गई है और तेल बिल्कुल किनारों से अलहदा हो गया है। अब ये सब्जी तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकाल कर गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।